एपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म्स ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। इस एन की वैल्यू पर ये दोनों एपी आपकी इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये मान लेते हैं कि ये nth टर्म पर इक्वल होगी। तो सबसे पहली जो आपको दे रखी है एपी उसको आप लिखेंगे 67 डॉट डॉट डॉट, फिर आपको दे रखा है दूसरी एपी 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो अब हम पहले तो इसमें से ए और डी की वैल्यू जो निकाल सकते हैं बहुत इजीली वो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हमने A1 की वैल्यू निकाली तो कितनी 63, और D1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 65 माइनस 63। तो यहाँ से हमारा D1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2। यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल चुकी है। सेम अगर यहाँ से हम A2 निकालें तो कितना आ रहा है 3, और D2 निकालें तो कितना आ रहा है 10 माइनस 3 मीन्स D2 इक्वल टू 7। अब आपको A1 पता है, A2 पता है, D1 भी और D2 भी पता है। तो हमने ये माना कि ये दोनों nth टर्म पर इक्वल होंगे, तो an1 इक्वल टू an2 पर। तो अब अगर इसको हम ओपन करते हैं तो A1 प्लस n1 माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू A2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू D2। अब इन्होंने कहा है कि nth टर्म इक्वल है। nth टर्म इक्वल मीन्स क्या है कि दोनों n की वैल्यू सेम है। मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n। तो यहाँ से देखें A1 की वैल्यू हमारी कितनी है 63 प्लस n माइनस 1, और D1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2। सेम आपका A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3 प्लस n2 की वैल्यू n है, और D2 आपका कितना है 7। अब आप इसको ओपन कर लेंगे और n की वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 63 प्लस ये कितना हुआ आपका 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। यहाँ से आप क्या करेंगे कि वेरिएबल को वन साइड कर लेंगे 2n और इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हुआ माइनस का 7 है इक्वल टू माइनस का 7 है प्लस का 3 बचा आपके पास माइनस का 4। यहाँ पर 63 प्लस का है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर आपका बचता है प्लस का 61। उससे उधर लेके इसको उधर लेके जाते हो तो वो हुआ माइनस का 61। यहाँ से आपने देखा कि आपका कितना आ रहा है माइनस का 5n, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 4 है माइनस का 61 मीन्स माइनस का 65। अब यहाँ से आप n की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है आपका माइनस का 65 अपॉन माइनस का 5। आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 बन जा 5 और 1 से 15 हो गया, और 5 3 जा 15। तो यहाँ पर n इक्वल टू 13 पर ये दोनों एपी या nth टर्म इक्वल हो जाता है। आप n की वैल्यू 13 लगाओगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपकी एग्जैक्टली सेम होगी।